हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बेसिक जो फॉर्मूला थे वो सारे पढ़ लिए थे, जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं एक बार। और आज हम लोग अभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो दे रखा है त्रिभुज ABC जिसका कोण बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, कोस ए, साइन सी और कोस सी। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी है तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा किसी की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। सबसे पहले तो जैसा क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ABC। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। इसको ABC नाम देंगे। सबसे पहले तो इसने बोला है कि B समकोण है, यानी समकोण है उसको नाम हम B देंगे। जहाँ पे समकोण बन रहा है उस पॉइंट को हम B नाम दे देंगे और बाकी A और C ये हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC ये हमारा बन चुका है। उसके बाद में AB बराबर 24 है, यानी AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दे रखी है और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब क्या अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा हमें निकालनी है। और उसके बाद हम आसानी से इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जब भी समकोण त्रिभुज की कोई दो भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा हमें निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो ऐसी होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें दे नहीं रखा है तो हम उसको AC लिखेंगे, AC स्क्वायर। और लंब का स्क्वायर यानी लंब हमारे पास है 24। लंब और आधार की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी, क्योंकि जब हम थीटा A पे मानेंगे तो लंब ये होगा, C पे मानेंगे तो लंब ये होगा। लेकिन अभी नॉर्मली हम लंब इसको मानेंगे और आधार इसको मानेंगे। तो लंब हमने 24 माना है और आधार हम 7 को मानेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा। आप गुणा करके देख लेना। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है तो 576 और 49 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो जब भी बराबर के इस साइड स्क्वायर होता है तो जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड में रूट लग जाता है। यानी कि हमें AC की वैल्यू निकालनी तो हमें ये पता करना होगा कि 625 किसका वर्ग है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो 625 के अगर हम टुकड़े करें इस तरह से तो इसमें 5 का जाएगा तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 12 बच गया, 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 5 पंजे 25, वापस इसमें 5 का जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, वापस 5 का 5 बार जाएगा। इस तरह से 5 4 बार आ रहे हैं तो हम यानी कि 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम दो दो के जोड़ों को बाहर निकालें तो AC की वैल्यू 25 हो जाएगी। यानी कि कर्ण की जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से तीनों भुजाएं हमारे पास आ चुकी है समकोण त्रिभुज की। और अब हम साइन A और कोस A की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन A और यहाँ पे लिखेंगे कोस A। जैसा कि हमें पता है कि साइन A होता है लाल बट्टा कक्का से अगर हम देखें तो साइन A की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बट्टा कर्ण और कोस A की वैल्यू होती है आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण हमेशा हमारे पास AC ही रहेगा और AC की वैल्यू हमारे पास 25 आ चुकी है। तो कर्ण की जगह तो हम लिख देंगे 25, इधर भी कर्ण की जगह हम 25 लिख देंगे। और थीटा अभी इन दोनों में A पर है तो थीटा A पर है तो लंब जो होगा वो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, यानी 7 होगा। तो लंब की वैल्यू तो 7 हो जाएगी और आधार की 24 हो जाएगी। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी और आधार की यहाँ पे 24 हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू निकालनी है हमें साइन C और कोस C की। जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में भी लिख रखा है
चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, साइन थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा, मतलब कि साइन लंब बटा कर्ण ही होगा और कॉस थीटा जो होगा वो आधार बटा कर्ण ही होगा। तो यहाँ पे कर्ण हमेशा 25 ही रहेगा, यहाँ पे भी कर्ण 25 ही रहेगा। साइन थीटा की वैल्यू होगी लंब बटा कर्ण, तो कर्ण की जगह तो हमने 25 लिख दिया, लेकिन लंब जो होगा वो इसके हिसाब से चेंज होगा। अभी थीटा सी पे है तो लंब जो होगा थीटा यानी सी के सामने वाली भुजा यानी 24, लंब हो जाएगा 24 और आधार होगा थीटा के साथ वाली भुजा यानी सी के साथ वाली भुजा है वो है 7। इस तरह से साइन सी की वैल्यू 24/25 आ चुकी है और कोस सी की वैल्यू 7/25 आ चुकी है। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें दे रखा है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए और एक डायग्राम भी दे रखा है जिसमें पी क्यू की वैल्यू हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है और पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है, यानी वापस हमें वही करना है, यानी कि tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की ज़रूरत होगी। तो 2 भुजाएं तो हमारे पास है और तीसरी हमें निकालनी है, यानी हमें वापस से पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी हमें सवाल में पी क्यू बराबर 12 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि लंब है ये, तो हम मान लेते हैं कि लंब बराबर 12 सेंटीमीटर है और आधार हमें निकालना है और कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। नॉर्मली हम ये मान लेते हैं और हमें आधार की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण की जगह हम 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह हम 12 रख देंगे, तो लंब की जगह हम 12 रख देंगे और 12 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह हम आधार ही रहने देंगे। आधार की जगह हम क्यू आर रख देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जैसा कि हमें सबको पता है 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 144 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि मतलब इधर कोई भी चीज़ प्लस की होती है तो बराबर के उस तरफ ले जाते तो माइनस की हो जाएगी, तो इधर आने पर 144 जो है माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। 100 अब 169 प्लस का है और 144 माइनस का है, तो इन दोनों के बीच में बाकी होगी। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 25 बचेगा। तो वापस क्यू आर जब हम निकालेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा और 25 का वर्गमूल हमें पता है कि 5 होता है। इस तरह से क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है और अब हम tan p और कोट r की वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे और उसके बाद tan p में से कोट r को माइनस कर देंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे tan p और यहाँ पे लिखेंगे कोट r। हम वापस लाल बट्टा कक्का को याद करेंगे और इसमें से देखेंगे कि tan थीटा और कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आता है, साइन आता है, फिर कोस आता है, फिर tan आता है। tan तीसरे नंबर पे आता है, तो 1 2 3, यानी tan थीटा जो होगा वो होगा लंब बटा आधार और कोट थीटा जो है चौथे नंबर पे आता है। पीछे से वापस स्टार्ट करेंगे तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस लाल बट्टा कक्का में से tan थीटा कोस थीटा इन सब की वैल्यू कैसे देखनी, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। जैसा कि अब हमें पता है कि लंब बटा आधार और आधार बटा लंब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि लंब और आधार क्या होंगे, लेकिन हमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे दे रखा है P और यहाँ पे दे रखा है R। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है P, यानी P थीटा जो है वो P पे है। अगर थीटा P पे है तो थीटा के सामने वाली साइड, यानी कि जो हमने क्यू आर की वैल्यू भी निकाली है 5 सेंटीमीटर, ये थीटा के सामने वाली साइड होगी, वो होगी लंब, यानी लंब की जगह हमें क्या लेना है 5। और थीटा भी P पे है तो P के साथ वाली साइड यानी कि 12 होगा आधार। अब कोट आर में हमें क्या लेना है, थीटा आर पे है तो आधार क्या होगा, तो थीटा जो है वो आर पे है तो थीटा के साथ वाली आधार होगी और थीटा के सामने वाली लंब होगी। थीटा के सामने वाली लंब होगी तो लंब की जगह हमें लिखना है 12, तो लंब की जगह हम 12 लिखेंगे और आधार हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास 5/12 5/12 दोनों की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर की वैल्यू। तो tan p की वैल्यू है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू है वो भी है 5/12। हम अब हमें इन दोनों में बाकी करनी है, तो इस तरह से 5 में से 5 जाएगा 0, 0 में 12 का भाग लगाएंगे तो 0।
इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए व टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको दे रखी है और आपको कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन ए बराबर 3/4। हम सबको पता है कि साइन ए की वैल्यू जो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण। आप लाल बट्टा कक्का से चेक कर सकते हैं। साइन थीटा जो होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। इस हिसाब से लंब जो होगा 3 हो जाएगा, लंब बराबर 3 हो जाएगा, और कर्ण जो हो जाएगा 4। तो लंब और कर्ण की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हमें तीसरी भुजा भी निकालनी पड़ेगी, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम कर्ण की जगह रखेंगे 4, यानी 4 का स्क्वायर, लंब की जगह रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर, प्लस आधार की जगह हम रखेंगे आधार ही रखेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे 16, 3 का स्क्वायर हम लिख देंगे 9, प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 है, प्लस की चीज़ बराबर के इस तरफ आएगी तो माइनस की हो जाएगी। इधर सिर्फ आधार स्क्वायर ही बचेगा। इधर ये प्लस का 16 है और माइनस का 9 है, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 7 बचेगा। अब यहाँ से हमारी जो आधार की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √7, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लग जाएगा, तो √7 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आधार। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकालनी है कोस ए और टेन ए की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस ए और यहाँ पे लिखेंगे टेन ए। कोस ए की वैल्यू जो होती है वो होता है, कोस जो होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। लाल बट्टा कक्का से देख लेते हैं। साइन था लंब बट्टा कर्ण, साइन के बाद कोस आता है तो आधार बट्टा कर्ण, और कोस के बाद टेन आता है तो लंब बट्टा आधार। तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा आधार। अब हम जो हमने सॉल्व किया इसमें से वैल्यू देख लेंगे। आधार जो है हमारा 7, √7, आधार हमारा है √7। कर्ण हमारे पास है 4, लंब हमारे पास है 3, आधार हमारे पास वापिस √7। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये जो चीज़ दे रखी है हमें इससे देख के साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आप में दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 8। यहाँ 15 कोट ए के गुणे में है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस में जाती है, बराबर के इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ जाने पे। और गुणे वाली जो चीज़ होती है वो बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है, बट्टे में। तो इधर 15 गुणा हो रहा था, इधर आके भाग में चला गया, तो कोट ए की वैल्यू हमारे पास 8/15 आ गई। जैसा कि हमें पता है कि कोट ए जो होता है वो आधार बट्टा लंब होता है। लाल बट्टा कक्का से देख लेना। आधार की वैल्यू 8 हो जाएगी और लंब की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी हमारे पास। अब हमें तीसरी भुजा का मान निकालना है, उसके बाद हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आज होमवर्क का है, ये आपको करना है, क्योंकि आधार की वैल्यू हमें दे रखी है और लंब हमारे पास है 15। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसी तरह से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। उसके बाद हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला देखना है लाल बट्टा कक्का से, और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी सेक थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। जैसा कि हमें पता है सेक थीटा जो होता है वो कर्ण बट्टा आधार, तो सेक थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी कर्ण बट्टा आधार। इस तरह से कर्ण जो है हमारे पास आ गया 13, आधार की वैल्यू हमारे पास 12 है। ये क्वेश्चन में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन का है, क्योंकि इसमें भी हमें कर्ण और आधार दे रखा है। तीसरी साइड हमें निकालनी, यानी लंब हमें निकालना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास लंब की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक थीटा तो हमें दे रखा है, सेक थीटा के अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे उन सबको हमें लिख देना है, और उनका फॉर्मूला भी लिख देना है कि उनकी वैल्यू क्या होती है लाल बट्टा कक्का से, और उसमें सारी वैल्यू पुट कर देनी। लंब
कर्ण और आधार की, तीनों की। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही करने हैं, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से कोई वीडियो बना दूँगी इसके लिए। और लगभग हमारी 8.1 जो है आधी हो चुकी है, और मतलब ये जो हमने इस वीडियो में जो था वो सारे एक टाइप के क्वेश्चन थे वो कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो बचे हैं जितने भी, हम उसमें कर लेंगे।